अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। हिजाब तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में हुई ज़ोरदार बहस, आज फिर होगी समाअत। उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत पर हुई सुनवाई, दिल्ली पुलिस ने की मुखालिफत। भारत जोड़ो यात्रा मुल्क को तोड़ने की हर साजिश का है जवाब, राहुल गांधी की बीजेपी के खिलाफ रैली का आगाज़। महाराष्ट्र में शिवसेना की निशानी तीर कमान पर तनाज़ा, शिंदे ग्रुप के दावे पर सुप्रीम कोर्ट में 27 सितंबर को होगा फैसला। और उत्तर प्रदेश में गरीबों के साथ इंतहाई भद्दा मजाक, 12वीं मंजिल की इमारत में 13वीं मंजिल पर किया गया फ्लैट अलॉट। कर्नाटक हाईकोर्ट के जरिए तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर बुध के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ज़ोरदार बहस हुई। स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मुस्लिम तालिबात के जरिए हिजाब के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवालात उठाए गए और इस पर दलीलें भी पेश की गई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 2 रुकनी बेंच ने समाअत के दौरान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वाले फरीक के वकील से कुछ तल्ख सवालात भी किए और फिर इस मामले में आज समाअत 8 सितंबर को 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने सवाल किया कि अगर कोई शलवार कमीज़ पहनना चाहे या लड़के धोती पहनना चाहे तो क्या उसकी भी इजाज़त दे दी जाए। दिल्ली पुलिस ने बुध के दिन दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी बहस मुकम्मल कर ली है। उसने जेएनयू के साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद की दरख्वास्त ज़मानत की मुखालिफत की, जिसे फरवरी 2020 के दिल्ली फसादात के इल्ज़ाम पर यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सिद्धार्थ मुरदल और जस्टिस रजनीश भटनागर पर मुश्तमिल बेंच ने 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। उस दिन उमर खालिद के वकील दिल्ली पुलिस के मौक़िफ़ की तरदीद करेंगे। बुध के दिन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने गवाहों के कई बयानात का हवाला दिया। उन्होंने उमर खालिद के अमरावती वाली तकरीर का एक हिस्सा भी पढ़कर सुनाया। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा है कि आज कौम के इत्तेहाद की अलामत तिरंगा, मुल्क की यकजहती और सालिमियत पर बीजेपी और आरएसएस की पॉलिसियों का ज़बरदस्त खतरा मंडला रहा है और भारत जोड़ो यात्रा उसका वाहिद जवाब है। इसीलिए हर शहरी को इस यात्रा में शामिल होने की अशद ज़रूरत है। बुध को यहाँ एक बड़े जलसे आम में 3500 किलोमीटर तवील भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ करते हुए मिस्टर गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उनकी पॉलिसियाँ मुल्क को तोड़ने वाली हैं और इसी वजह से मुल्क आज एक संगीन बहरान में फंस गया है। इसीलिए इसे मजबूत बनाने के मकसद से भारत जोड़ो यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुध को कहा है कि वो 27 सितंबर को इस बात पर गौर करेगी कि आया इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान तीर कमान शिवसेना के किस धड़े को मिले, इस पर गौर करे या ना करे। जून में महाराष्ट्र में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद शिवसेना पार्टी पर कब्जा करने की जद्दोजहद जारी है। इसके असल निशान का मामला इलेक्शन कमीशन के ज़रिए गौर है। साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की क़यादत में दोनों धड़ों ने इंतखाबी निशान पर अपना दावा पेश किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गरीबों के साथ एक इंतहाई भद्दा मजाक का मामला सामने आया है। यहाँ साल 2016 में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी LDA ने समाजवादी लोहिया इनक्लेव की एक इमारत की 13वीं मंजिल पर माशी तौर से कमज़ोर तबके के 15 कुंभों को फ्लैट अलॉट किए थे, लेकिन सालों बाद फ्लैट मालिकान को पता चला है कि इमारत में सिर्फ 12 मंजिलें ही हैं, यानी 13वीं मंजिल की तो तामीर ही नहीं हुई है। ऐसे में जिन लोगों की 13वीं मंजिल पर प्लॉट अलॉट किया गया है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 2015 में LDA ने शहर में एक कसीर मंजिला समाजवादी लोहिया इनक्लेव बनाने की तजवीज़ रखी थी और साल 2016 में लॉटरी सिस्टम के ज़रिए इसे अलॉटमेंट किया गया था। इसमें 15 दरख्वास्त गुजारों को इमारत के 13वीं मंजिल पर फ्लैट दिया गया था। ये ऐसे लोग थे जो माशी तौर पर इंतहाई कमज़ोर तबका यानी EWS से हैं। इमारत की तामीर का काम 1 साल बाद शुरू हुआ था और अब तक सिर्फ 9 मंजिलों की ही तामीर हो पाई है। हालांकि मार्च 2021 में जब कई लोग LDA के दफ्तर में अपनी बुकिंग के हालत का पता करने पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि अपार्टमेंट में सिर्फ 12 मंजिलें ही हैं। तब से वो अपनी परेशानी को लेकर LDA दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलम शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।